और आइए पर मिलते हैं मुंबई आतंकी हमले में देश के विरोधियों को सबक सिखाने वाले जांबाज सुनील जोधा से। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमले में अलवर के जांबाज कमांडो सुनील जोधा ने ताज होटल में फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उन्होंने 8 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और आतंकियों का खात्मा करने के लिए डटे रहे थे। गौरतलब है कि 22 नवंबर को मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम को होस्ट कर रहे अभिनेता शाहरुख खान ने उन्हें जिंदा शहीद और एक मिसाल बताया था। गौरतलब है कि उनके सीने में लगी आतंकियों की गोली आज भी मौजूद है। अलवर जिले के मुंडियाखेड़ा गांव निवासी सुनील जोधा ने 2001 में आर्मी ज्वाइन की थी। इसके बाद सुनील का एनएसजी में 2008 में सिलेक्शन हुआ था। बेस्ट कैडेट सुनील को एसएसजी में शामिल किया गया। इस स्पेशल एक्शन ग्रुप में आतंकी हमले की स्थिति में ट्रेनिंग दी गई। 26/11 हमले के दिन कमांडो ट्रेनिंग के 60 दिन पूरे होने वाले थे। इसी दौरान आतंकी हमला हुआ और जोधा को तत्काल रवाना होने के आदेश मिले। ताज होटल में पहुंची मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की टीम में शामिल बेस्ट 5 कमांडो में फ्रंट गाइडलाइन पोजीशन का काम देखते हुए सुनील जोधा चल रहे थे। होटल में चारों ओर खून फैला हुआ था। ऐसे में जोधा के खून में भी उबाल आ गया और उन्होंने आतंकियों को खत्म करने का प्रण लिया। यह कहानी सुनते हैं खुद सुनील जोधा की जुबानी। मतलब ये 26/11 की बरसी है और ये जब ये पूरे भारत ने ही देखा था और मुंबई ने तो झेला ही झेला था। पूरी दुनिया इस 26/11 को देख रही थी। ये पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने पूरी मुंबई को दहला के रख दिया था। इसमें हम यहाँ से मानेसर से एनएसजी कमांडो को यहाँ से भेजा गया था, जिसमें उस कमांडो टीम का एक मैं भी हिस्सा था जो राजस्थान अलवर का रहने वाला था। जैसे ही हमें सूचना मिली थी कि मुंबई में हमला हुआ है तो हम यहाँ से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ से मुंबई पहुँचे। मुंबई से सीधा ही वहाँ पर जहाँ-जहाँ आतंकवादियों ने हमला किया हुआ था वहाँ पर 4 होटलों में आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। ताज होटल, ओबराय होटल, नरमन हाउस, सीएसटी। इन्होंने वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की और कम से कम लगभग 167 लोगों की बेनहात जान गई। और एनएसजी के पहुंचने के बाद इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाया गया और उस ऑपरेशन में जैसे ही हम अंदर घुसे तो ताज होटल में काफ़ी भयानक स्थिति थी। तो हमने वहाँ पर जितने भी फंसे लोग थे उनको धीरे धीरे बाहर निकाला। कम से कम 40 से 45 लोग मैंने खुद वहाँ से सेफ जगह पे भेजे और बाहर निकाला है। और वहाँ से जैसे ही हमें पता चलता रहा कि अंदर भी फंसे हुए हैं, चाहे रूम बहुत ताज होटल में काफ़ी रूम थे, तो हमें जो एनएसजी की जो ट्रेनिंग हमें जो दी गई थी उसके अनुसार हम काम कर रहे थे। काम करते ही और वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाल रहे थे। तो हम ऐसे ही चढ़ते-चढ़ते 6 मंजिल पे पहुँचे थे। वहाँ पर हमारे एक आतंकवादियों से हमारा 271 नंबर रूम था। वहाँ पर हम नॉक करने के बाद हमें दरवाजे में अंदेशा हुआ, क्यों नहीं खोल रहा? तो जैसे ही हमने उन्हीं कृष्ण को बताया तो दरवाज़ा अंदर से आतंकवादी ने लॉक कर लिया था। और जैसे ही हमें पता चल गया था कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो आतंक जैसे हमारे और भी कमांडो वहाँ से रूम सर्च कर रहे थे, तो आतंकवादियों ने क्या करा था कि अपनी राइफ़ल निकाल के अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी बाहर। और हमारे जो कुछ साथी दूसरी तरफ जो रूम सर्च कर रहे थे तो उनको घायल हो गए थे, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज भेजा गया था। उसी दौरान उस कमरे में आग लग गई थी। आग लगने के बाद उसमें क्या हुआ था, हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे चारों तरफ, तो उनको आग को बुझाने की कोशिश करी थी, तो आग बुझ नहीं पाई थी। उसी दौरान उन्हीं कृष्ण ने बोला कि यहाँ पर थोड़ा साँस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और ये, तो हम नीचे गए। नीचे जाते ही हमें थोड़ी देर ब्रेक हुआ तो वहाँ पर तो जब ये एनएसजी का सायरन बजता है तो 20 मिनट में क्या है वो पहुँचना पड़ता है हमें वहाँ पर जहाँ दिए हुई जगह पर। तो उसी समय हमें मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे थे। तो और उस मेरे पा मैं ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे था तो मुझे कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी, तो मैं इतना समय नहीं था कि मैं अपनी ड्रेस चेंज कर पाऊँ। तो मैंने उसी ड्रेस के ऊपर अपनी ब्लैक डांगरी चढ़ा ली थी। और तुरंत ही जब ऑपरेशन चल रहा था तो उसी समय जब मैं 10-15 मिनट के लिए डिले हुआ था तो मैं उन्हीं कृष्ण को बोला था कि मेरे
दम सा घुट रहा है और गर्मी बहुत हो रही है और मैंने कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर डांगरी पहन रखा है। तो जैसे ही उसने बोला कि इतना समय नहीं है, कि तो मैंने तुरंत शर्ट खोल के उसमें झोली में रखी। तुरंत तो फिर आतंकवादियों द्वारा सेकंड मंजिल से ग्रेनेड बाहर फेंक दिए गए सिविलियनों के ऊपर। जैसे ही ग्रेनेड फेंके तो हमारी टीम को तुरंत खड़ा करा गया, तो जिसमें हमारे में उस टीम में बेस्ट कमांडोज थे, जिसमें से एक मैं भी था, सबसे आगे चल रहा था। और मेरे जैसे ही उन्हीं कृष्ण ने बोला कि सुनील आप आगे चलो, आपके पीछे हम चलेंगे और उसका नाम देख के चलना, संभल के चलना। जैसे ही मैं सेकंड मंजिल की तरफ हमने रुख करा और सीढ़ियों के माध्यम से हम चढ़े, तो वहाँ जमशेद जी का स्टैचू बना हुआ है, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ रहा था। एक मेरा साथी बाबूलाल भी था। तो जैसे-जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया और एक आतंकवादी हो गया हमारा आमने-सामने, वहाँ पर उसको हमने अपनी जो कमांडो ट्रेनिंग की सिखलाई थी उसके अनुसार उस आतंकवादी को ख़त्म करा और हमारे ऊपर ऊपर से सेकंड मंजिल से ऊपर से दूसरी मंजिल के फायर आ गया था। तुरंत 30 से 40 राउंड मेरे ऊपर आए और जो मेरा साथी था वो जंप लगा के साइड हो गया था। तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे कुछ लगी, कुछ मेरी ऊपर लगी, तो मैं सीढ़ियों से लपकता हुआ नीचे आया। तो जैसे ही मैं शांत पड़ा तो मेरे हाथ को मैंने देखा, तो ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी। तो ब्लीडिंग होते देखते मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि शायद ये हाथ कट जाएगा। तो जैसे ही उन्हीं नज़दीक आया तो मैंने बोला मेरे हाथ में लगी है, तो उसने कहा तो क्योंकि मैं चुपचाप जब नहीं पड़ा रहता, तो आतंकवादी ये मेरे ऊपर दोबारा भी फायर कर सकता था। तो मैं अपने अपने आप को ऐसा महसूस कर दिया कि आतंकवादियों को दिखाया कि वो ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही उन्हीं नज़दीक आने के बाद मेरे को बोला कि मैंने बोला हाथ पे लगी है, तो जैसे 2 कमांडो भेजे और मैं चल के बाहर गया, तो मेरे मतलब खून टपक रहा था और बाहर जाके जैसे ही मैं एम्बुलेंस में लेटा, तो ये कंधे की गोली जो जब मेरे निकल रही थी, तो उस टाइम तक तो मेरे को होश था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, तो मैं सीधा बॉम्बे हॉस्पिटल में मिला था और उसके बाद 3 दिन बाद मुझे पता चला था कि ऑपरेशन भी हो गया है और अब सक्सेस भी हो गया है एनर्जी कमांडो ने। और हमारे बीच जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, वो नहीं रहे, तो बहुत ही एक दुःख सा हुआ था। और अभी जस्ट ही हम परसों ही 22 तारीख को हमें मुंबई आपने में अपनी पत्नी को फ़ोन किया था यस मैं उस टाइम मैंने अपने पत्नी को जाते टाइम भी फ़ोन करा था कि मैं जा रहा हूँ, तो मुंबई में हमला हुआ था, जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो उस टाइम जैसे ही मैं इंजर्ड हो गया था, तो डॉक्टर ने मेरी एक मोबाइल दिया था, रिलायंस का छोटा-सा था और मैं वही नंबर मेरे को याद था। तो मेरे डॉक्टर ने नंबर पूछ के मेरी वाइफ़ के पास फ़ोन करा था, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ये थी कि मेरा एक बच्चा जो छोटा-सा था, वो भी आईसीयू में था। वो ऑपरेशन से हुआ था, वाइफ़ का भी ऑपरेशन हो रखा था और क्या था कि डॉक्टर ने उसके लिए भी जवाब दे दिया था कि ये भी नहीं बचेगा। इधर मैं भी आईसीयू में पड़ा था और फैमिली, तो काफ़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फैमिली को झेलना कठिन हो रहा था उस समय। आपने वहीं हमले के समय सुनील जोधा का बेटा 2.5 महीने का था, जो अब 17 साल का हो गया है। उनके पुत्र रचित जोधा और पत्नी रेणु बाला ने भी अपने विचार रखे। रचित जोधा है। आज 26/11 की 17th एनिवर्सरी है। तो जब पापा गोली लगी थी, जब मैं 2.5 साल का था, तब इतनी कोई नॉलेज थी नहीं इन सब के बारे में। जब आज सब कुछ मतलब पता लग रहा है सेना के बारे में, पूरा मतलब प्राउड होता है कि ये सब पूरा सुन के पापा के बारे में पूरा प्राउड होता है, जो जो उन्होंने करा, जो सब करा उन लोगों ने। मैं खुद भी सेना की तैयारी कर रहा हूँ और जब भी मतलब कुछ भी वो हो कि मतलब बुलावा आए, तो हम पूरा मतलब जाने के लिए तैयार रहेंगे। जब 22 तारीख को भी गए थे मुंबई, किस तरीके का वहाँ था? शाहरुख खान की टीम ने सम्मानित किया था। हाँ, 26/11 पे भी गए थे वहाँ पे, उन्हें शाहरुख खान ने और पूरा मतलब अंबानी फैमिली पूरी, सुनील शेट्टी और मतलब पूरी बॉलीवुड के सामने पूरा सम्मानित मिला था आज, मतलब जो 26/11 की एनिवर्सरी थी। जी, इससे क्या युवाओं को प्रेरणा मिलती है सेना के प्रति? वो सेना को युवाओं को यही प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि मतलब कभी भी देश पे वो हो तो मतलब उनको जाना चाहिए। सर ये नाइट ड्यूटी पे थे मानेसर में, तो इन्होंने मुझे 12-1 बजे कॉल किया था कि मुंबई में हमला हुआ है, तो टीवी पे देखना जरा, और मेरे को टाइम मिलेगा मैं वैसे कॉल कर दूंगा, तुम लोग कॉल मत करना। ये चले गए और उस टाइम क्या है, मेरा छोटा बेटा प्री मैच्योर था, वो हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरा सिजेरियन से ही बेटा हुआ था। और उसके बाद मुझे तो जो हमला चल रहा था तो हमें महसूस तो हो ही गया था टीवी पे देख के, जैसे 1 कमांडो घायल, 2 कमांडो घायल, तो बच्चों को महसूस हो गया था कि पापा को कुछ हुआ है। तो 3-4 दिन बाद हमें कॉल आया कि इन्हें गोली लग गई है और एक गोली जो है उसको डॉक्टर ने ये बोला है कि ये गोली निकालने से इनका शरीर पैरालाइज़ भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, इसलिए ये गोली अंदर ही रहने दो, बाकी सर्दियों में ये गोली बहुत प्रॉब्लम करती है इन्हें। हम्म। अभी आप 22 तारीख को मुंबई में सम्मानित किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने 17 साल बाद भी उनको कभी आज तक सम्मानित नहीं किया। किस तरीके से देखते हैं? सर, हमें राजस्थान से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन राजस्थान का बंदा था, राजस्थान में सम्मानित करना चाहिए। इससे क्या है, फौजियों को या सेना का मनोबल बढ़ता है। अब मुंबई सरकार ने हमें अभी 22 तारीख को सम्मानित किया ग्लोबल से और पूरा अंबानी परिवार भी था, मुख्यमंत्री, मतलब पूरा फिल्म इंडस्ट्री था। हमें गुजरात से भी सम्मानित किया, दिल्ली से भी सम्मानित किया, लखनऊ से भी सम्मानित किया। तो थोड़ा ये होता है कि सर राजस्थान का बंदा था, एक 8 गोली बॉडी में लेके जिंदा वापस लौटा, तो सर उनका बनता है कि इस बंदे को सम्मानित किया। सेना को कुछ नहीं चाहिए सर, एक उससे क्या है कि उनका मनोबल बढ़ता है सर, कि आगे वाली जनरेशन है उनका भी एक उत्साह होगा कि हाँ, कि गवर्नमेंट भी हम लोगों के लिए सोचती है। सर परिवार को तो देखो, पहली बात तो हम लोग वैसे, एक फौजी के साथ शादी होती है तो सर वैसे ही एक मेंटली और फिजिकली हम लोग स्ट्रोंग रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये उनका काम है, तो हम लोग भी उतना ही सरवाइव करते हैं जितना कि एक फौजी सरवाइव करता है। गौरतलब है कि इस जाबाज के शरीर में आतंकियों द्वारा मारी गई ये गोली आज भी दिल के पास मौजूद है। हैंड ग्रेनेड के स्प्लेंडर भी शरीर में है। डॉक्टरों ने उन्हें नहीं निकाला था क्योंकि हार्ट के पास गोली होने से जान को खतरा हो सकता है। वहीं सुनील के मन में एक टीस है कि राजस्थान सरकार द्वारा आज तक उन्हें याद नहीं किया गया, साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित भी नहीं किया गया। बहरहाल बहुत से लोगों की जान बचाकर उन्हें जो दुआएं मिली वह किसी भी सम्मान से ऊपर है। दीक्षित कुमार, ATL न्यूज़ अलवर।